हेलो फ्रेंड्स, आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत नेटवर्क थ्योरम एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। नेटवर्क थ्योरम में पहली थ्योरम हमारी है आज सुपरपोजिशन थ्योरम, अध्यारोपण प्रमेय। अध्यारोपण प्रमेय, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम extends the use of Ohm's law to circuit with multiple sources। पहला जो मैंने पॉइंट अभी आपको समझाया कि सुपरपोजिशन थ्योरम वास्तव में क्या है कि extends the use of Ohm's law to the circuits with multiple sources। इसमें एक से अधिक सर्किट में क्या होंगे, आपके सोर्सेज होते हैं। तब हम सुपरपोजिशन थ्योरम को हम यूज़ करेंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है? सुपरपोजिशन थ्योरम की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? द करंट थ्रू और वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन लीनियर बाइलेटरल नेटवर्क इक्वल टू algebraic sum of currents or voltages produced independently by each sources। very simple definition है इसकी। next point, the superposition theorem is very helpful to determining the voltage across an element or current through a branch when the circuit contains multiple number of voltage or current source। important ये point है, circuit contains multiple number of voltage or current sources। in order to apply the superposition theorem to a network, certain conditions must be met। नंबर 1, ऑल कंपोनेंट मस्ट बी लीनियर। सबसे पहला हमारा जो कंडीशन है वो है ऑल कंपोनेंट मस्ट बी लीनियर। एग्जाम्पल, या किसको हम लीनियर कहते हैं वो समझिए। द करंट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। फॉर एग्जाम्पल के लिए, फॉर रजिस्टर्स, फ्लक्स लीकेज इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन इंडक्टर्स एक्सेट्रा। दूसरी कंडीशंस, ऑल द कंपोनेंट मस्ट बी बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब क्या है? मीनिंग दैट करंट इज द सेम अमाउंट फॉर अपोजिट पोलरिटीज ऑफ द सोर्स वोल्टेज। नेक्स्ट, पैसिव कंपोनेंट्स में बी यूज्ड। यहाँ पैसिव कंपोनेंट्स का क्या अर्थ है? दीज आर कंपोनेंट सच एज रजिस्टर, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स। ये पैसिव्स डेट डू नॉट एम्पलीफाई और रेक्टिफाई। इसकी मतलब प्रॉपर्टी ये होनी चाहिए, डेट डू नॉट एम्पलीफाई और रेक्टिफाई, डेट इज नोन एज पैसिव कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, एक्टिव कंपोनेंट्स मे नॉट बी यूज। इसमें एक्टिव कंपोनेंट्स यूज नहीं करने हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स इंक्लूड्स ट्रांजिस्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, डायोड एंड इलेक्ट्रॉन ट्यूब्स। such a components are never bilateral and linear, seldom linear। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे सर्किट को, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका स्टूडेंट्स के लिए कि हम ये समझें कि सुपरपोजिशन थ्योरम को हाउ वी कैन अप्लाई। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को समझने के लिए कुछ पॉइंट्स पर ध्यान दीजिए आप। सर्किट्स कंटेनिंग ओनली इंडिपेंडेंट सोर्सेस।
कंसीडर ओनली वन सोर्स टू बी एक्टिव एट ए टाइम। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम क्या करेंगे कि एक समय में ये मानेंगे कि एक ही सोर्स क्या कर रहा है, एक्टिव है। कंसीडर ओनली वन सोर्स टू बी एक्टिव एट ए टाइम। नेक्स्ट पॉइंट, रिमूव ऑल अदर आइडियल वोल्टेज सोर्सेज। जो सोर्सेज लगे हुए हैं, रिमूव ऑल आइडियल वोल्टेज सोर्सेज बाय शॉर्ट सर्किट and all other ideal component sources by open circuit। See here, देखिए ये मैंने एक जो है सिंपल डायग्राम द्वारा बताया है कि वोल्टेज सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। देखिए ये वोल्टेज सोर्स रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट इस डायग्राम में आप देख रहे हैं। और अगर करंट सोर्स यूज़ किया गया है तो यहाँ देखिए आप, ये करंट सोर्स है। करंट सोर्स इज़ रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि करंट सोर्स को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ओपन सर्किट से रिप्लेस किया है। प्रोसीजर फॉर अप्लाइंग सुपरपोजिशन थ्योरम। इफ दे आर ए प्रैक्टिकल सोर्स, replace them by combination of ideal source and an internal resistances। ये देखिए यहाँ पर आप इस फिगर में देखिए पहले कि if there are practical source, replace them by the combination of ideal source and internal resistances। ये देखिए यहाँ मैंने शो किया है कि इसको हमने इस सर्किट से इससे क्या किया है, हमने रिप्लेस कर दिया है इसको। यहाँ आपकी समझ में आएगा कि हमने ये रेजिस्टेंस था, ये इंटरनल ये जो सोर्स लगा हुआ है, इसको हमने इस सर्किट से क्या किया है, रिप्लेस किया है। इसी तरह आप सेकंड पॉइंट पर ध्यान दीजिए इस फिगर में कि आफ्टर डेट शॉर्ट सर्किट द आइडियल वोल्टेज सोर्स एंड ओपन सर्किट द आइडियल करंट सोर्स एज शोन इन फिगर। अब यहाँ देखिए ये करंट सोर्स लगा हुआ था हमारा, ये इस फिगर को आप देखेंगे तो इसको हमने इससे ओपन सर्किट से, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ये जो है ना करंट सोर्स को हम किससे रिप्लेस करते हैं, ओपन सर्किट से। तो यहाँ पर हम इसको हम रिप्लेस कर देंगे इस सर्किट से। ये इसके आज हमने बेसिक्स समझे हैं कि बेसिक सुपरपोजिशंस थ्योरम के बारे में जाना है, और अगले लेक्चर में हम इसका प्रूफ देखेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम का। थैंक यू।